नमस्कार, स्वागत है आपका छपराटुडे.com के इस खास कार्यक्रम में जो विश्व कप क्रिकेट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको विश्व कप क्रिकेट से जुड़े मुकाबलों के बारे में जानकारी देते हैं। और अब जब विश्व कप के लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में सेमीफाइनल आज होने वाला है और भारत के साथ न्यूजीलैंड का मुकाबला होने वाला है। और पिछली बार जब ये मुकाबला हुआ था तो न्यूजीलैंड को भारत ने पटकनी दी थी। इन सब चीज़ों पे बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं निगम कंसल जी। निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका छपरा टुडे में। जिस तरह से ये पूरा विश्व कप चला है और ये विश्व कप अब अपने एक नए स्टेज तक पहुंच चुका है जहां सेमीफाइनल के मैच होने हैं और आज सेमीफाइनल में भारत फिर से एक बार न्यूजीलैंड से भिड़ेगा जिसे उसने पटखनी दी है। क्या कहेंगे किस तरह से न्यूजीलैंड को लेकर, न्यूजीलैंड और भारत के इस मैच को लेकर? धन्यवाद सुरवीर जी, और सबसे पहले छपरा टुडे के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का यह जो मुकाबला है काफ़ी नॉकआउट का जो मुकाबला जो हम लोग कहते हैं, जहां पे कहीं मौका नहीं होता है वहां नॉकआउट के मुकाबले शुरू हो गए हैं। सेमीफाइनल मुकाबला है, भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला होने वाला है। लीग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, पर पिछली बार जो पिछले विश्व कप की जो एक टीस है भारत के अंदर, जिसमें भारत सेमीफाइनल में हारा था, मुझे लगता है कि उस परिस्थिति से निकलकर भारत को इस बार उसका बदला लेने के लिए, आप बदला शब्द उचित नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट में ऐसा माना जाता है कि वो बदला लेने के लिए भारत को, और उसी तरीके से वो जो एक छोटी सी टीस थी उससे उभरना होगा और उभर के यह जो आज का मुकाबला है उसे जीतकर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो भी टीमें जीतेंगी उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। और मेंटली रूप से यह गेम बहुत स्ट्रांग होने वाला है, चाहे आप भारत के दृष्टिकोण से देखें चाहे न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से देखें। बिल्कुल, जिस तरह से लीग मैच हुए हैं, लीग मैचों में भारत ने अपने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की। और सबसे लास्ट जो ये मुकाबला था जिसमें आपने देखा कि हमारे जो 5 बल्लेबाज हैं उन्होंने अर्धशतक बनाया। लीग मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज करने के बाद आपको लगता है कि आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में जा रही है? नहीं, देखिए, अब तक की जितनी वर्ल्ड कप की टीमें रही हैं भारत की तरफ से, जो भी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन रही है, सबसे अलग टीम है। आप जिस भी पैरामीटर पे भारत को आप सेट करना चाहें, आप देखिए 9 मैच जीतना मतलब दुनिया की 9 टीमों को हराना, और सारी सर्वश्रेष्ठ टीमों को भारत ने हराया है। और एक तरफा तरीके से आप इसको यूं कह सकते हैं कि एक तरफा तरीके से हराया है, कहीं कोई मौका नहीं दिया है। आप भारत की ओपनिंग जोड़ी देखें, रोहित शर्मा, शुभमन गिल की, चाहे उसके बाद आप विराट कोहली को देखें, विराट कोहली भी टॉप स्कोरर हैं, और उसके बाद देखें श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, और उसके बाद आपके पास एक 360 डिग्री के सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं। तो ये जो आपके पास एक पावर पैक परफॉर्मेंस है और पूरी टीम जो जिस तरीके से खेल रही है, और गेंदबाजी की तरफ आप जाएं तो मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह, ये 3 तेज गेंदबाज, और एक जोड़ी आपके जडेजा और कुलदीप की। तो ये जो टीम बन के निकली है, यह टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली है, यह टीम कप लाने वाली टीम है। और वो बस 2 कदम दूर है, और 2 कदम के बाद आप कब अपने हाथों में हमारे साथ साथ, आपके साथ साथ और सारे जो हमारे दर्शक हैं वो सब यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा वर्ल्ड कप है जो भारत में हो रहा है, एक बार फिर से भारत में हो रहा है। पिछली बार भी हमने जीता था, तो और इस बार जो परफॉर्मेंस है टीम का, उसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों का जो ज़बरदस्त समावेश दिख रहा है, सामंजस्य दिख रहा है कि बॉलर्स भी कोई कमज़ोर नहीं है। हमारे जो बैट्समैन हैं उनको भी बॉलिंग देकर इस बार टेस्ट किया गया है कि किस तरह से ये मैच होगा। तो ऐसे में हम सब की अपेक्षा है कि भारत जो है वो विश्व कप रख लेगा अपने पास, लाएगा नहीं, ये तो यही हो रहा है, तो लाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि विश्व कप आए, और आप सब भी ये चाहते हैं कि विश्व कप आए। और तमाम दर्शक जो हमारे हैं वो जुड़े हैं आज के मैच में। एक अलग सा रोमांच देखने को मिलेगा। सड़कों पर जो लोग हैं वो निकलना कम कर देंगे, क्योंकि आज का मैच देखना जरूरी है उनके लिए। और खासकर जब भारत उस तरह से खेल रहा है, जब उसने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भी अपना मैच हारा ही नहीं है, और हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो आज का मैच तो शायद जबरदस्त होने वाला है। एकदम सही। देखिए, क्या आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका जैसा होगा या फिर ये जो न्यूजीलैंड वाला जो देखिए थोड़ा सा सेमीफाइनल के जो भी मुकाबले, सेमीफाइनल, फाइनल, नॉकआउट के जो भी मुकाबले होते हैं वो थोड़ा सा मतलब हाई स्कोरिंग मैच ऐसा है। श्रीलंका वाले मैच को हम लोग छोड़ नहीं सकते, बड़ा शानदार वो मैच था। और हमारे दर्शक भी जो हमें छपरा टुडे के अपडेट में देख रहे थे, उसमें से कई ने हमें लिखा कि आप एक अपडेट कर रहे हैं और दूसरा विकेट गिर जा रहा है। सही से। तो मतलब इस तरह के रोमांचक जो मैच हमने इस विश्व कप में भारत की टीम का परफॉर्मेंस में देखा है। देखिए, नॉकआउट के जो भी मुकाबले होते हैं, वो भी वर्ल्ड कप लेवल के जो भी मुकाबले होते हैं, उसमें ये कहना
कि मुकाबले एक तरफा होंगे, मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो एक प्रेशर होता है, भारत के पास जितना प्रेशर होगा उससे कहीं ज़्यादा न्यूजीलैंड के पास प्रेशर होगा, क्योंकि 8 बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम पहुंची है और अभी तक कोई मुकाबले नहीं जीती है, मतलब कोई वर्ल्ड कप नहीं जीती है। 2 बार उसने 2 विन है, मतलब 8 में 2 बार सेमीफाइनल उसने जीता है और 6 बार सेमीफाइनल हारा है। तो ऐसे आप देखें तो 25% का उसका विनिंग रेशियो है। लेकिन अगर भारत की तरफ से देखें तो भारत भी मुकाबले में गया है, सेमीफाइनल मुकाबले में, लेकिन भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, तीन बार ये सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंचा है। तो यहाँ पे भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के पास एक विश्वास, अगर ये न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ पे एक पुरानी जितनी गलतियाँ हुई है उससे निकलने का एक दबाव, और उस दबाव से निकलने के लिए आप देखिए कुछ मैच पहले केन विलियमसन, उसके कप्तान, खुद ब खुद एक अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और अपनी टीम में वापस आए हैं। तो केन विलियमसन एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनसे सचेत रहना भारतीय टीम को बहुत जरूरी है। लथम है, केन विलियमसन है और क्या कहने रचिन रविंद्रा का, वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत के खिलाफ उनका बल्ला गरजेगा या फिर उन्हें समी और सिराज और बुमराह के गेंदों से परेशान होना पड़ेगा, ये आज देखने वाली बात। आपको क्या लगता है कि इस बार आज जो मैच है, इस मैच में कोई बदलाव टीम में होने वाली है, ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है? नहीं, भारत की तरफ से देखिए कोई बदलाव होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आपने जो देखा कि बल्लेबाज को कई सारे बल्लेबाज, इवन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ऐसे सरीखे बल्लेबाजों से गेंदबाजी कराई गई। वो एक ऑप्शन देखा जा रहा था कि अगर कोई गेंदबाज चोटिल होता है, आपने देखा कि सिराज को थोड़ी सी चोट लगी थी, कंधे में थोड़ी सी कैच लेने के समय चोट लगी थी, तो उस कारण से एक ऑप्शन देख के तलाशा गया क्या ये सब संभावना बन सकती है, तो उसके लिए एक वार्म अप टाइप का वो उस समय हमने देखा था। अगर न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से देखें तो मैं भारतीय टीम के दृष्टिकोण से जानना चाहता हूँ कि अभी तक भारत ने अपने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अपने पूरे प्लेयर्स में नहीं किया है, तो क्या लगता है कि आपको विश्व कप में का जो ये सेमीफाइनल मैच है, इसमें कहीं कोई बदलाव होगा, कोई खिलाड़ी नए खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, जैसे कि ईशान किशन हैं, उन्हें क्या मौका दिया जाएगा, इस तरह का कोई संभावना आपको लगती है? देखिए अभी वो एक थॉट प्रोसेस आ रहा था कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ भारत जाए, क्योंकि दोनों ओपनर बल्लेबाज राइट कॉम्बिनेशन में है, तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन के लिए ईशान किशन की बात चल रही थी। लेकिन एक तरफ आपका बल्लेबाज शुभमन गिल कहीं मौका नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कहीं कोई चांस ले नहीं सकते हैं। देखिए भारतीय दृष्टिकोण से ये जो आपके टॉप 5 बैट्समैन हैं बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये टॉप 5 बैट्समैन आप देखिए पिछले मैच में सबने 50 और 50 से ऊपर स्कोर किया था, तो ये एक बेहतर भारत के दृष्टिकोण से मौका है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को पटखनी देने का। एक संभावना न्यूजीलैंड की तरफ बन सकती है कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, और वानखेड़े स्टेडियम तो सचिन का अपना स्टेडियम माना जाता है और भारत के भगवान का स्टेडियम माना जाता है, तो वानखेड़े स्टेडियम में भारत के दर्शक भी होंगे और भारत को चीयर अप करने के लिए होंगे। लेकिन अगर वानखेड़े स्टेडियम में गेंद थोड़ी स्विंग करती है तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड अपने तेज गेंदबाजों के साथ, सऊदी को तो रखेगा ही, तेज गेंदबाजों के साथ इस सोढ़ी के साथ भी जाने को तैयार हो सकता है, क्योंकि सेंटनर बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। जैसा कि आपने अभी कहा भी कि जो तमाम जो प्रेशर गेम भी कई बार बड़े मैचों में प्रेशर आता है, तो कहीं ना कहीं जो भारत के साथ प्रेशर चल रहा है वो न्यूजीलैंड के साथ भी कहीं ना हावी है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बड़े गेम में न्यूजीलैंड भी कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीत पाई है और कभी भी नहीं जीत पाई, तो ऐसे में न्यूजीलैंड के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर होगा और भारत के ऊपर मुझे लगता है कि प्रेशर उतना नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि उसका जो पिछले का ट्रैक है, ये बार वो विश्व विजेता रहा है 1983 में और 2011 में, तो ऐसे में 2023 में भारत के ऊपर कोई ज़्यादा दबाव नहीं होगा। जब जिस तरह की टीम खेल रही है उसमें तो दबाव के कम होने की संभावना लगती है। हाँ, जिस तरह से न्यूजीलैंड का मैच पिछला हुआ है और भारत से वो हार गया था, लेकिन जो उसकी बैटिंग है जिसकी आपने बात भी कही, तो उससे कहीं ना कहीं ये भारत के ऊपर थोड़ा सा होगा, भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर। लेकिन ये मैच है और भारत और न्यूजीलैंड ये दोनों चाहेंगे कि ये विश्व कप का जो ये सेमीफाइनल है वो जीते। और मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे जो दर्शक जुड़ते आए हैं इस पूरे ब्रॉडकास्ट में, अभी भी लाइव हमें देख रहे हैं उस दर्शकों को, कि इस पूरे मैच के दौरान हम लोग आपके साथ हैं, और बीच में भी जब इंटरवल होगा मैच का, एक इनिंग समाप्त होगी तो हम आपके साथ होंगे, और पोस्ट मैच एनालिसिस में हम आपके साथ होंगे। आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं कि आपके सवाल क्या है, या आप कोई एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जी नहीं, देखिए न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से अगर आप देखें
तो भारत से ज़्यादा न्यूजीलैंड पे दबाव है। आप वो कैसे, आप ऐसे समझिए, न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत के मैच बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप के निकाली, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारना, भारत से हारना, और जब ये हार का सिलसिला शुरू हुआ तो एक समय ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड शायद ही सेमीफाइनल में पहुंचे। एक समीकरण ऐसा बन गया था जहां पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दोनों टीमों का जो भी रन रेट दिख रहा था, जो भी पॉइंट्स दिख रहे थे, वो आसपास ही जा रहे थे। तो वहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका पे बहुत अच्छी मार्जिन से जीत दर्ज की, रन रेट आगे रहा और वो सेमीफाइनल में पहुंचे। तो जो कहते हैं ना कि लड़खड़ाते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो वो जो विश्वास मिलना चाहिए, जो आत्मविश्वास मिलना चाहिए, उसकी कमी न्यूजीलैंड में आपको दिखेगी। उनके कॉनवॉय, हर एक मैच में कॉनवॉय का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। हाँ, एक खिलाड़ी जो कंसिस्टेंट है वो है रचिन रविंद्रा। तो रचिन रविंद्रा पे सारी दारोमदार रहेगी, लेकिन साथ में केन विलियमसन आप याद करेंगे तो जितने भी मुकाबले भारत के साथ हुए हैं, केन विलियमसन नॉकआउट श्रृंखला के हुए हैं, केन विलियमसन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। और एक थोड़ा सा अगर इसको माइनस फैक्टर में देख के चलें तो भारत के तरफ से नॉकआउट मुकाबले में विराट कोहली का प्रदर्शन उस तरीके का नहीं रहा है जिस तरीके का हम लोग प्रदर्शन अभी देखते हैं। तो विराट कोहली के लिए भी एक चैलेंज रहेगा कि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए उनको जिस तरीके से लीग मुकाबले में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी तरीके से उनको बल्लेबाजी करना पड़ेगा। और अगर विराट कोहली और शुरू के टॉप ऑर्डर चलते हैं तो निश्चित रूप से सेमीफाइनल हमारे पास पूरे विश्व कप में, जो विश्व कप में बड़ी टीमों की बातें तो बहुत हुई, लेकिन अफगानिस्तान जैसी टीम जो अपने भारत में प्रदर्शन कर रही है और उसने भारत की टीम के साथ भी जो मैच खेला है या बाकी टीमों के साथ जो मैच खेला है, अफगानिस्तान की टीम की चर्चा ना हो तो ये मेरे ख्याल से अच्छा ना होगा। तो अफगानिस्तान की टीम को की पूरे परफॉर्मेंस को, जिस टीम को आपने अभी जिक्र भी किया कि एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अगर अफगानिस्तान अपने को ला भी पाता है तो कि कहीं ना कहीं उसके टीम के जो परफॉर्मेंस है उसके कारण ही ऐसा होता है। सही, देखिए विश्व कप विजेताओं को जब उसने हराया, हाँ, तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का विश्वास पैदा करता है। और अफगानिस्तान टीम लड़ने वाली टीम है। वो जो जुझारू टीम आपको राशिद खान की टीम दिख रही थी, चाहे आप उनके शहीदी, नवीद, फारूकी, जितने भी बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को देखें, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, अंतिम मुकाबले में भी लग रहा था ऐसा कि अगर एक आध दो विकेट मिल जाता तो ये अफगानिस्तान टीम बाउंस बैक कर सकती थी। तो शुरू से अफगानिस्तान टीम के लिए अगर यह वर्ल्ड कप अगर कुछ विशेष दे गया तो उनके लिए यह वर्ल्ड कप ये विशेष दे गया कि उनकी टीम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे थी। अभी तक के जितने मुकाबले में अफगानिस्तान टीम पहुंची है, अब मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि अगले 1-2 विश्व कप के बाद वो टीम सेमीफाइनल में हम लोगों के बीच मिले। बिल्कुल। ये जो मैच है, आज का जो मैच होने वाला है, जो न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला सेमीफाइनल में अब से कुछ देर के बाद होगा, क्या लगता है टॉस जीतने के बाद अगर भारत टॉस जीतता है या कोई भी टीम जो टॉस जीतती है उसे क्या निर्णय लेना चाहिए? देखिए, ऐसा माना जाता है कि टॉस जीतने के पास पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्रेशर का गेम होता है, चेस करने वाली टीम। लेकिन भारत के पास दोनों हाथ में ही जो कह सकते हैं लड्डू है। अगर पहले बल्लेबाजी करने का भी मौका मिलता है तो बल्लेबाज फॉर्म में है, अगर चेज करने का मौका मिलता है तो भारत के पास एक बेहतर चांस है, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बल्लेबाज जो चेज मास्टर कहा जाता है विराट कोहली है। तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, सुमन गिल है, केएल राहुल है और श्रेयस अय्यर हैं, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, और सबसे बेहतरीन फॉर्म इसलिए मैं कह सकता हूं कि रविंद्र जडेजा जिस फॉर्म में चल रहे हैं, कम गेंदों पे बहुत अच्छा। तो ये एक बेहतर सा कॉम्बिनेशन बना है, और ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से, पहले बल्लेबाजी करना हो, बाद में बल्लेबाजी करना हो, थोड़ी देर में टॉस होगा पता चल जाएगा, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से भारतीय टीम अभी भी टॉप पे है, और ये टॉप लेवल का परफॉर्मेंस आज भी होने वाला है और हम फाइनल में पहुंचने वाले हैं। और आप भी बताइए हमें कमेंट करके कि इस बार आज के मैच में कौन होगा टॉप स्कोरर। तो तमाम बातें होंगी, और अभी फिलहाल जो है मैच शुरू होने वाला है, टॉस होने वाला है, तो आप सब मैच देखना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला है भारत के लिए। न्यूजीलैंड से ये जो मुकाबला है, सेमीफाइनल में भारत है, और भारत यहां से अगर जीतता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर शब्द लगाना यहाँ पे गलत है, भारत यहाँ से जीतेगा और विश्व कप के फाइनल में पहुंचेगा। और जैसा कि हम सब ने कहा है और हम सब की चाहत है कि भारत विश्व कप अपने पास रखे। हाँ, भारत विश्व कप तो पास अपना रखेगा जिस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के रखेगा, ये मेरा मानना है। ऐसा लग रहा है कि फाइनल में हमारी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया से होगी। ये भी एक नया प्रिडिक्शन है, और आप ही प्रिडिक्ट कीजिए कि भारत ऑस्ट्रेलिया में भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा या दक्षिण अफ्रीका से।
तो फिर मिलते हैं फिर आगे इस मैच के दौरान तमाम बातों के साथ, और मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी बातें भी बढ़ेंगी, और खासकर जब हम भारतीय या चाहते हैं कि भारत जीते, तो ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद हम आपसे जुड़ेंगे और तमाम बातें होंगी। तब तक मुझे यानी सुरभित को और मैं निगम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।